नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्री गंगानगर में राजस्थान सरकार के प्रशासन गांवों शहरों संघ अभियान का आगाज हो गया है। वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अभियान की शुरुआत की है, जिसमें मुख्य रूप से भूखंडों के पट्टे बनाए जाएंगे। अभियान को लेकर रुआईटी श्री गंगानगर द्वारा का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, विधायक राजकुमार गौड़, सभापति करुणा चांडक सहित अनेक जनप्रतिनिधि व अधिकारी शामिल हुए। जिले के 9 ग्राम पंचायतों में अभियान की शुरुआत हुई है, जिसमें शिविर के माध्यम से आम जनता की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी की बहुत ही अहम योजना है। प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गाँवों के संग तीसरी बार मुख्यमंत्री जी बने हैं और तीनों काल में जनता को सुविधा देने के लिए इस तरह की योजनाएं शुरू की गई हैं। अब इसमें अभियान में 22 डिपार्टमेंट शामिल होंगे। जो भी आएगा उसके सब लोगों की समस्या दूर करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी खुद इस काम को देख रहे हैं। आज वीसी के माध्यम से उन्होंने इसका उद्घाटन किया और करीब 6 महीने ये कार्यक्रम चलेगा। इसे कोई भगदड़ की या कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी सरकार ने बहुत ही नियम सरलीकरण किए हैं। 1998-99 में हुआ, फिर 2008 से 2013 में हुआ और अब माननीय मुख्यमंत्री जी वापिस इस अभियान को कोविड के कारण कुछ लेट शुरू कर सके हैं, पर इससे सब लोगों को सुविधा मिलेगी। लोगों अभियान के लिए उपस्थित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, बजट में उन्होंने घोषणा की थी, उसके लिए आज शुभारम्भ किया गया है। तो उसके लिए आज हमने पट्टे भी बांटे हैं और 6 महीने तक ये अभियान चलेगा। आमजन को राहत देने के लिए बहुत ही सरलीकरण किया गया है इस शिविर में, और उसमें पट्टों के साथ साथ और भी विभिन्न कार्यों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उन महापुरुषों को याद कर रहे हैं, महामानव को याद कर रहे हैं, जिन्होंने न केवल इस देश को आजादी दिलाई, बल्कि पूरे विश्व को एक अहिंसा का पाठ पढ़ाया, विश्व को एक रास्ता बताया। हम हमेशा उन्हें याद करते रहते हैं। आए साल प्रण लेते हैं कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे। किन कठिनाइयों में। खबरों में खबर, अगली खबर। गरसाना से स्वव्रत बिस्लार सरस्वत ने बताया कि सिंचाई पानी की मांग को लेकर गरसाना में किसान संगठनों द्वारा चल रहे आंदोलन ने अब तेज रफ्तार पकड़ ली है। ऐसा लग रहा है कि मानो गरसाना एक बार फिर 2004 के आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। शनिवार को किसान संगठनों ने प्रशासन ठप का ऐलान किया था, जिसमें हजारों की संख्या में किसान सम्मिलित हुए और किसान नेताओं के द्वारा विशाल सभा को भी संबोधित किया गया, जिसमें किसान आंदोलन के अग्रणी नेता कामरेड हेतराम बेनीवाल, पूर्व विधायक पवन दुग्गल, शपथराम मेघवाल, सुनील गोदारा, कालू थोरी और अग्रणी नेता संबोधित किया। की सरकार से चाहते क्या है और सारी वार्ता को यहाँ गुणगान करने की जरूरत नहीं है। सभी साथियों ने वो वीडियो देख लिए जो हनुमानगढ़ के मुख्य जनता के साथ अपनी लाइव बातचीत चल रही। मेरे से मीडिया के साथियों ने यहां आने के बाद में पूछा था कि इस वार्ता के बारे में जो असफल हुई है सुख किसान मोर्चे का क्या कहना है। तो मैंने कहा था कि राजस्थान की सरकार ने
आईसीएनपी प्रथम चरण के किसान के साथ एक भद्दा मजाक किया है कि जिस अधिकारी को वार्ता के लिए भेजा गया वो असल में अधिकारी मानसिक रूप से बीमार है, उसे अभी दवा की जरूरत है, न कि किसानों के बीच में आके बात करने की। आज अक्टूबर का महीना और अक्टूबर वो अक्टूबर जिस अक्टूबर के अंदर इसी गढ़साना ने या तो बीबीसी 2004 में बुलाया था या आज बुलाया, ये वो गढ़साना है। हमें याद आ रही है वो धरती तब कल शाम को कलेक्टर साहब और एसपी साहब ये बात कह रहे थे कि जी शांति रखो। हम कहना चाहेंगे ये वो घरसाना है जिस घरसाना में सती तंदूराम, मांगीलाल, राजकुमार, काला सिंह, हरबंस सिंह, जेठाराम ने इसलिए कुर्बानी दी कि हमारा इलाका हरा भरा होगा, खुशहाल होगा। अरे सरकार इसलिए वीरान करने पे तुली हुई है कि हम पानी सेकंड चरण में लेके जाएंगे, इसको उतारेंगे। हमारी शांति तेल लेने गई, अगर हमारा इलाका बर्बाद हो गया, हम सहन नहीं करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं। खबरों में खबर अगली खबर अनूपगढ़ से संवाददाता उदय कंकड़ ने बताया कि अनूपगढ़ में इंदिरा गांधी नहर परियोजना संघर्ष समिति द्वारा एसडीएम कार्यालय के समक्ष रबी की फसल के लिए पूरे पानी की मांग को लेकर अनूपगढ़ विधायक संतोष बावरी के नेतृत्व में भाजपा के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना लगाया गया है। इस दौरान संवाददाता उदय कंकड़ ने भाजपा नेताओं से की खास बातचीत। आगामी रणनीति यही है कि आज गढ़साना में महापड़ाव था अपना, तो वहाँ से जैसे सभा हुई है उसके बाद एसडीएम ऑफिस अनूपगढ़ में धरना लगाया है अनिश्चितकालीन। और सिंचाई पानी लेने के लिए चीफ के यहाँ जो बैठक थी और चीफ का व्यवहार था और गवर्नमेंट की जो मंशा उसको देखते हुए हमें यही लग रहा है कि सरकार पानी नहीं देना चाह रही है। लेकिन पानी नहीं होगा तो अपना ये क्षेत्र बिल्कुल ही उजड़ जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम किसानों के साथ हैं, किसानों के हक के लिए लड़ रहे हैं और लगातार इस संघर्ष को जारी रखेंगे। और एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जैसे आज अपनी सभा थी और सभा संपन्न होने के बाद कलेक्टर साहब का भी फ़ोन आया है कि सरकार ने कोई बैठक रखी और सभी जनप्रतिनिधियों को वहाँ बुलाया है, तो सिंचाई पानी के मुद्दे को लेकर वार्ता होगी। देखते हैं कोई हल निकलता है तो ठीक है, और नहीं हल निकलेगा तो इस संघर्ष समिति जो आईजेएन की संघर्ष समिति हमारी है, इस बैनर के तले इस संघर्ष को जारी रखेंगे और हम अपने हिस्से का पानी लेकर रहेंगे। ज़मीनें अलॉट हुई थी, इनका हक मार के लगातार पानी आगे जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर को केवल पेयजल की नहर बना करके छोड़ रही है सरकार, आगे से आगे सिंचाई क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम प्रथम चरण के किसानों के हक की लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। लगातार जो पानी नहरों में नहीं आ रहा और सिंचाई से हमें वंचित करने की एक साजिश चल रही है, इसके लिए हम सड़कों पर उतरे हैं और किसानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक इंदिरा गांधी नहर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले इस संघर्ष को लड़ेंगे। पानी जो हम मांग रहे हैं वो नहीं दिया जाएगा। ये धरना अनिश्चितकालीन लिखा है, हमारा धरना चलता रहेगा। विजयनगर में चल रहा है, यहाँ शुरू हो गया, 6 तारीख को खाजूवाड़ा में बड़ी सभा है। तो हम इस किसानों के हक के लिए भारतीय जनता पार्टी और किसान संघर्ष समिति आईजीएनपी जो बनी हुई है, हमारे किसान संघ के दूसरे किसान साथी है, आईजीएनपी की जो संघर्ष समिति उसके बैनर तले हम इस संघर्ष को मुकाम तक पहुँचाएँगे और किसान के लिए, आम आदमी के हक के लिए, पानी के लिए हम लड़ेंगे। रुख करेंगे अगली खबर का। श्री गंगानगर में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले राजस्व कर्मचारियों द्वारा 7 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार के प्रशासन गांवों शहरों के संग अभियान का बहिष्कार करते हुए आक्रोश स्वरूप कर्मिक धरना लगाया गया है। पटवारियों गिरदावरों द्वारा अपनी मांगें नहीं जाने पर तहसील परिसर में शनिवार को आंदोलित होकर राजस्व कर्मचारियों के द्वारा धरना लगाया गया है। के बैनर तले ये आंदोलन किया जा रहा है। 3 संगठन इसमें इसके घटक हैं, जिसमें पटवार संघ, कानूनगो संघ और तहसीलदार सेवा परिषद। ये राजस्व सेवा परिषद के बैनर के तले हमारी मांगों के लिए धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगें काफ़ी समय से पेंडिंग चल रही है। सरकार से कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन सरकार सिर्फ
आगे पीछे करने के सिवा कुछ भी नहीं कर रही, कोई किसी प्रकार के आदेश जारी नहीं कर रही है। जब तक हमारे ये मांगें पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन कर्मी अनशन ये चलता रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता स्वर्गीय गुलाब गहलोत की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा व निःशुल्क नेत्र जांच उपचार शिविर का आयोजन हुआ। यह निःशुल्क शिविर गुलाब गहलोत चैरिटेबल ट्रस्ट बीकानेर और रोटरी क्लब बीकानेर के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। निःशुल्क जांच उपचार शिविर में 230 मरीजों ने जांच हेतु पंजीयन करवाया वे 16 मरीजों के निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण करवाए जाएंगे। क्या कार्यक्रम? आज मेरे पूजनीय पिताजी स्वर्गीय गुलाब गहलोत जी की प्रथम पुण्यतिथि पे हमने गुलाब गहलोत चैरिटेबल ट्रस्ट और रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वाधान में हमने एक आई टेस्टिंग कैंप रखा है, फ्री है जो कि, और उसमें इस कैंप की ये खासियत बात है कि इसमें जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको लेंस प्रत्यारोपण की आवश्यकता है, चश्मे की आवश्यकता है, दवाइयों की आवश्यकता है, तो वो भी सब निःशुल्क हम यहाँ पे उपलब्ध करवा रहे हैं। तो एक सामाजिक सरोकार है और एक अच्छा मैसेज हम समाज में देना चाहते हैं कि भाई पुण्यतिथि के दिन अगर लोग ऐसा अगर काम करें तो पुण्यतिथि भी एक अच्छा रूप ले सकती है। धन्यवाद। नाम बताएं। योगेश गहलोत, ट्रस्टी गुलाब गहलोत चैरिटेबल ट्रस्ट बीकानेर। रुख करेंगे अगली खबर का। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर में आज महात्मा गांधी की 150वीं जयंती व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रशासन शहरों के संग अभियान का आगाज किया गया। नगर पालिका परिसर में अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें नगर पालिका प्रशासन द्वारा प्रशासन शहरों व गांवों के संग अभियान को लेकर जानकारी दी गई। आज महात्मा गांधी की 150 जयंती पर उपलक्ष्य में ये नगर पालिका में जो प्रोग्राम रखा गया है राज्य सरकार द्वारा पटा बनाने के संबंध में, तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। तो मेरी ये जनता से निवेदन है कि इस कार्यक्रम से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं। बारे में पूरी जानकारी दें सर। शासन शहरों के संग में जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है वो मुख्य रूप से जितने भी हमारे दिव्यांगजन हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफिकेट इशू करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका पूरी तरह लाभ मिल सके। और इसके अलावा जो भी मेडिकल की हमारी चाहे वो ANC का रजिस्ट्रेशन है या कोविड का टीकाकरण है उसकी सेवाएँ हमारी वैसे की वैसे सुचारू रूप से चलेंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गसनपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गसनपुर के सीमावर्ती गांव थांडीवाला के गुरुद्वारा साहिब में हरनौली हेड से जुड़े 21 चक्कों की संग्रह समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रशासन गांवों के संग अभियान का बहिष्कार करने पर भी विचार विमर्श किया गया। किसानों का आरोप है कि रायसीनगर SDM अर्पिता सोनी, तत्कालीन सूरतगढ़ ADM अशोक मीना वे पुलिस प्रशासन के सामने नेरी विभाग से 13 अगस्त 2020 को कवरपुरा हेड पर समझौता हुआ था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसलिए किसानों ने प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत लगने वाले शिविरों का बहिष्कार करने के बारे में विचार किया है। किसानों का कहना है कि इन ग्राम पंचायतों के किसानों के द्वारा 2 बार आंदोलन किए गए थे। पहले 5 जून 2017 को हरनौली हेड पर कई दिन तक धरना प्रदर्शन के बाद नेरी विभाग में किसानों की सहमति बनी कि हरनौली हेड की गेज 1.46 कर दी जाएगी, लेकिन 3 साल तक कोई सुधार नहीं हुआ तो कंवरपुरा हेड पर नहर को मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया। और इसके बाद में 13 अगस्त 2020 को कंवरपुरा हेड पर कई लिखित में समझौते हुए, लेकिन दोनों बार किसानों से वादा खिलाफी करते हुए एक भी मांग पूरी नहीं की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संवाददाता उदय कंकर ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामसिंहपुर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को गांधी स्मरण दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अनूपगढ़ विधायक संतोष बावरी रही। वे अध्यक्षता प्रधानाचार्य विश्वजीत सिंह मल्ली ने की। NSS कार्यक्रम अधिकारी किशन बारूपाल ने बताया कि इस अवसर पर महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर वार्ता का आयोजन किया गया। सामाजिक समरसता, अस्पृश्यता निषेध एवं स्वच्छता से संबंधित गांधी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सद्भावना रैली को विधायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने गांधी जी के विचारों को आत्मसात करते हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात कही और स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस दौरान NSS स्वयं सेवकों को यूनिफॉर्म व शूज भेंट करने वाले दानदाताओं को सम्मानित किया गया।
और समवेत सेवकों को एनएसएस प्रमाण पत्र दिया गया और औषधि पार्क में औषधीय पौधारोपण भी किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ नगर पालिका के द्वारा आज प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष प्रियंका बिलान, ईओ संदीप कुमार, कनिष्ठ अभियंता मनफूर राम सहित पार्षदों व नगर पालिका के कार्मिकों के द्वारा महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। उसके बाद पट्टा वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष बिलान ने कहा कि नगर पालिका अनूपगढ़ द्वारा ज्यादा से ज्यादा संख्या में जल्द से जल्द आवेदनों का निस्तारण कर पट्टे जारी कर दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिंजवाला के राजवंशी गार्डन में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसका कल दूसरा दिन था। कथावाचक मीनू भारती ने हनुमानवे श्री राम के भजन गाकर संगत को निहाल किया। उन्होंने कहा कि सुंदरकांड का पाठ करने से भगवान हनुमान प्रसन्न होते हैं, जो तुलसीदास द्वारा रचित है। इसमें वाल्मीकि रामायण के सोपान, सीता व हनुमान भेंट के समय का वर्णन किया गया है। रामायण का यह एक ऐसा अध्याय है जिसमें हनुमान को मुख्य रूप से दिखाया गया है। इस कांड में माता सीता व हनुमान की भेंट का सुंदर वर्णन किया गया है। सुंदरकांड का पाठ करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। इसमें हनुमान के बल व विजय का भी वर्णन किया गया है। इन्होंने कहा कि सुंदरकांड का पाठ आध्यात्मिक और मानसिक शांति देता है। इस पाठ को करने से मानसिक शक्ति प्राप्त होती है।